का युद्ध। युद्ध से विजय के बाद में वो एकलिंग जी जो हमारे मेवाड़ के लोक देवता है उनको स्मरण करते हुए उसके बाद में ये राणा प्रताप के जो जन्म के बारे में बताया गया है 9 मई 1540। उसके बाद में जस्ट इनके जो युवावस्था होती है इसमें धार्मिक विषयों के बारे में और घुड़सवारी शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद में जस्ट हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जीवंता बाई दो चीज़ें सिखाती है कि आप एक तो निहत्थे शत्रु पे वार नहीं करना है, दो तलवार रखने का हमेशा उनको पालन करना है, क्योंकि अगर आगे वाले के पास में तलवार नहीं हो तो उसको दे दी जाए। थर्ड इसमें है कि यहाँ पे राणा प्रताप का जब 1572 में उदय सिंह जी की डेथ हो जाती है उदय सिंह जी की, उनके बाद में रावत कृष्णदास चुंडावत के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है कोगुंदा में। उसके बाद में जगमान जो अकबर मतलब अकबर के अधीनता स्वीकार करते थे, उसके बाद में जगमाल को गद्दी से उठा देते सामंत। और उसके बाद में ये महाराणा प्रताप जी जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जब तक अपने मेवाड़ को मुगलों से छुड़ा नहीं देता तब तक ना मैं महलों में रहूँगा, ना मैं मखमल भरे बिस्तर पे सोऊंगा, ये सब प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद में इनका जो आसपास के जो भील होते हैं वनवासी वो इनका सहयोग करते हैं और भीलों की सेना से वो एक संगठन तैयार करते हैं। उसके बाद में ये 1576 में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें ये युद्ध अनिर्णित रहा था, इसमें अकबर की हार हो गई थी। इसके पहले ही बार में पेंटिंग की डिटेलिंग देखिए कितनी गजब। इसके पहले ही बार में राजपूतों ने इतना खतरनाक हमला किया था कि एक बदायूं ने लिखता है कि 2 किलोमीटर हम भाग गए थे, बनास नदी के आसपास भाग गए थे। उसके बाद जो आमेर का राजा है, आमेर का राजा मान सिंह जो अकबर का सेनापति होके आता है और अकबर का महाराणा प्रताप सोचते हैं कि अकबर से तो मैं पहले सब निपट रहे थे, मेरे बाप दादा भी लड़े थे, लेकिन ये पहले राजपूतों से ही राजपूत लड़ रहा है तो इसको मारना जरूरी था। मार करते लेकिन मान सिंह ओहदे में छिप जाता है और आगे वाला महावत मारा जाता है इसमें, और मान सिंह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हाथी की लगी सूंड में छुरी होती है, इसमें वो पॉइजन लगा हुआ होता है और पैर कट जाता है चेतक का, जो इनका एक मतलब प्रेमी था। उसके बाद में ये जो है बलीचा के पास में चेतक की मृत्यु हो जाती है एक नाला पार करते हुए। राणा प्रताप कभी भी जीवन में नहीं रोए थे, कभी भी, कितने संकट आए, कितना स्ट्रगल किया था, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तो वो फूट फूट कर रोए थे। ठीक है। और इसके बाद में बेंगलोर खान जो अकबर का एक विश्वास पात्र सेनापति था, इसके बारे में कहते हैं कि 6 महीने को बच्चों को भी खा लेता, इतना राणा के एक ही वार से मतलब इसने घोड़े समेत काटा। महाभारत में भीम ने जरासंध को तो दोनों हाथों से काटा, लेकिन राणा के पास में एक ही हाथ से घोड़े समेत काटा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो भामासा है, जब इनके पास में सेना को संगठित करने के लिए पैसों की कमी हो जाती है तो जो ताराचंद, करमचंद और भामासा इनके क्या करते हैं, इनको धनराशि देते हैं और संगठन करते हैं प्रथम भामासा के नाम से। उनके बाद में ये शक्ति पूजा करते हैं, आर्थिक सहयोग। ये हमीर, महाराणा हमीर जो थे उनकी ये घड़क है, उनकी ये स्मरण करते हैं। उसके बाद में ये जो यहाँ के रूपनाथ जी योगी से आशीर्वाद लेते, दिव्य युद्ध के परम तपस्वी है रूपनाथ जी, यहाँ पे तपस्या करते थे। ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप और यहाँ से ये युद्ध हो रहा है, दिवेल का युद्ध 1572 अमर सिंह सुल्तान खान हाथी पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अमर सिंह जी के द्वारा हाथी के दोनों पैर काट दिए और अमर सिंह यहाँ पे लड़के सुल्तान खान को इतना बुरा मारता है कि घोड़े समेत एक ही बार में इनके बाला आर पार निकाल देते हैं। और लास्ट में सुल्तान खान यहाँ पे मर रहा है, अंतिम समय है, तो सुल्तान खान पूछता है उस व्यक्ति को बुलाइए जिसने भाला मारा। तो राणा प्रताप जी एक मामूली से सैनिक को बुला के कहते हैं, लेकिन ये यकीन नहीं करता, ये कहता है कि उसकी आंखों में अलग ही तेज था, उस व्यक्ति के आंखों में इतना तेज था वो व्यक्ति हो नहीं सकता। फिर राणा प्रताप सिंह कहते हैं कि मेरा ही बेटा है, इन्होंने ही मारा। फिर यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा होती है कि गंगा जल पिलाने से मोक्ष प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे गंगा जल पिलाया जाता है सुल्तान खान को, और उसके बाद में सुल्तान खान की डेथ हो जाती है। ये महाराणा प्रताप का पूरा सारांश। जैसा कि सर ने बताया है, काफी विस्तार से इनका विवरण किया है। ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मतलब शायद बोल सकते हैं। पूरा मुझे इसके बारे में ध्यान तो नहीं, लेकिन जितने भी चित्र है पिक्चराइजेशन किया है, उन चित्रों के माध्यम से उनके जन्म से लेकर के उनके जो युद्ध हुए
उनके कर्म तक, सारी चीज़ों को सर ने काफ़ी विस्तार रूप से यहाँ इनके बारे में बताया है। तो जितने भी मेरे हिंदू धर्म, मेरे हिंदू भाई जितने भी हैं वो यहाँ आए और शौर्य की भूमिका शौर्य की हमेशा विजिट करें, दर्शन करें, दर्शन करें। इस विरासत को बनाए रखें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें, ताकि भविष्य में हम इन चीज़ों से लड़ सकें। जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, उस टाइम आने वाली परिस्थिति से हम लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं युद्ध जरूरी नहीं है, दुश्मनों से ही किया जाए। युद्ध तो प्रत्येक कर्म करते करते ही हर जगह युद्ध तो है ही है। अपना जीवन जीने के लिए भी युद्ध तो आवश्यक ही है। लेकिन ये तस्वीरें ये दर्शाती है कि अपना राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि इस इतिहास का ये मेवाड़ का मैराथन ऑफ मेवाड़ कहलाता है, तिबेर मैराथन ऑफ मेवाड़। इसमें एक भी मुगल सैनिक को सिंगल नहीं छोड़ा गया था, सबको मार दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि अकबर के समय जो दिल्ली पूरे भारत का बादशाह है, एक सिंगल मुगल को नहीं छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है अपने में, मामूली से मेवाड़ी सैनिकों के द्वारा। और भाला डालने के बाद वो फिर सुल्तान उसके वही दया भाव, वही हिंदू धर्म के बाद सुल्तान सुल्तान खान को वही हिंदू रीति रिवाज अमर सिंह जी को वापस बोला था भाला बाहर निकाल, निकाल, तो बाहर भी निकाल नहीं पाए। किसी तो के हाथ से बाहर नहीं हाँ, तो फिर कहा गया भाई तूने भाला, भाई आपने भाला डाला कैसे? जब आपने ही डाला तो बाहर क्यों नहीं निकलते? उस टाइम तो क्या था, युद्ध का जोश था और सामने वो युद्ध की बात थी, इसलिए जोश में भाला डाल दिया गया। शौर्य गाथा है, हाँ, ये शौर्य गाथा है वीर पुरुषों की। राजस्थान में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर जाकर के आप अपने आप को ऐसा अनुभूत करवा सकते हैं कि आप में आपके पूर्वज कौन थे, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, और आज भी जिनके द्वारा हम स्वतंत्र हैं, आज महफूज कर सकते हैं अच्छे से। तो वीरों के बारे में जानिए। कर्मभूमि है राजस्थान, रणभूमि भी रही है। हमारा रण क्षेत्र हमारा फिलहाल खुद के लिए है, खुद के ही अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, हमको खुद के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। सो थैंक यू सो मच। विक्रम जी है कैमरामैन का काम किया है इन्होंने, और मैं इनका बता देता हूँ। ऊपर चलो, ये रहे, ये